तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार आटे से गुलाब जामुन की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। सिर्फ घर में मौजूद, किचन में मौजूद सिर्फ 3 चीज़ों से हम ये गुलाब जामुन बनाना मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही रसीले से ये बन के रेडी होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बिना स्किप किए आपने भी इस वीडियो को फुल वॉच करना है और मेरी तरह और मुझसे भी ज़्यादा अच्छे आप भी गुलाब जामुन घर में बनाकर रेडी कर सकती हैं। तो चलिए इन्हें बनाना सीख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सरप्राइजिंग कुकिंग में खुश आमदीद। तो हम बना रहे हैं आटे से गुलाब जामुन। तो इसके लिए मैंने 1 कप ले लिया है आटे का। आटे को अच्छे से छान लें और इसको लो टू मीडियम आंच में हमने इसको अच्छे से भून लेना है, ताकि ये जो आटे का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। 5 मिनट तक हम इसको लो टू मीडियम आंच पे भूनेंगे और 5 मिनट भूनने के बाद इसको हम निकालेंगे एक प्लेट में और इसको थोड़ा सा फैला के रख देंगे, ताकि आटा जो हमारा अच्छे से ठंडा हो जाए। और दोबारा से 1 अदद पैन लेंगे और अब बनाएंगे चाशनी। चाशनी बनाने के लिए 1 गिलास मैंने पानी का ले लिया है और 1 गिलास ही हम इसमें डालेंगे चीनी का। और साथ ही खुशबू के लिए 2 अदद इलायचियाँ तोड़ के वो डाल देंगे। और इसकी हमने अच्छे से इसकी चाशनी बना लेनी है। जब ये हाथ में थोड़ी सी चिपकने लग जाए तो तब हमने फ्लेम को बंद कर देना है। लो टू मीडियम आंच में हमने इसको चाशनी को बनाना है। ना ही हमने इसको ज़्यादा गाढ़ा करना है और ना ही एक तार वाला इसका बनाना है। बस जब हाथ के साथ हमारी थोड़ी सी चिपकने लग जाए तो तब हमने फ्लेम को बंद कर देना है। और लो टू मीडियम आंच पे मैंने इस चाशनी को बनाना शुरू किया था और अब फ्लेम जो मैंने तेज़ कर दी थी और हाथ को ये चिपक रही है, तो हमारी जो चाशनी है वो रेडी हो चुकी है। अब हम इसको करेंगे साइड पे। और अब हमने जो आटा ठंडा होने के लिए रखा हुआ था वो हम इसमें डाल देंगे और आधा कप ले लेंगे मिल्क पाउडर का। आप भी कोई सी भी ब्रांड का ले सकती हैं। मैंने एवरीडे वाला लिया है। आधा कप ये मैंने दूध का डाल दिया और साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून हम इसमें बेकिंग सोडा डाल देंगे। बेकिंग पाउडर नहीं डालना, बेकिंग सोडा डालना है। और 1 चम्मच इसमें डाल देंगे घी का और हाथ की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि घी तो तमाम आटे में मिक्सचर में हमारा मिक्स हो जाए अच्छे से। और 1 कप ले लेना है दूध का। दूध जो हमने रूम टेम्परेचर लेना है, ठंडा दूध नहीं लेना। और इसको थोड़ा थोड़ा डाल के चम्मच की मदद से हम मिक्स कर लेंगे। इसकी हमने सख्त डो नहीं रखनी। जितनी हम इसकी पतली डो रखेंगे उतने ही ज़्यादा हमारे सॉफ्ट और जूसी से हमारे गुलाब जामुन बन के रेडी होंगे। बस थोड़ा थोड़ा हमने इसमें दूध डाल के इसको मिक्स करते जाना और पतला सा इसका डो बना लेना है। तो देखिए मैंने कितना पतला इसका डो बनाया है। इसको अब हम 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे और 5 मिनट बाद हमारी जो डो है बिल्कुल सेट हो चुकी है। और इसको हाथ की मदद से थोड़ा सा फिर हम इसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे और 3 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लेंगे, ताकि हमारे गुलाब जामुन बनाने में आसानी हो सके। और डो का एक हिस्सा जो हमने इसको उठा लेना है और कटिंग बोर्ड के ऊपर इसको थोड़ा सा, अगर आपके हाथों के साथ भी चिपक रहा हो तो आपने भी थोड़ा सा हाथों पे ऑयल लगा लेना है और इसको ऐसे रोल करते हुए थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेंगे। और छुरी की मदद से इसकी भी हमने कटिंग कर ली है और अब हम इसको गोल करेंगे, गुलाब जामुन की शेप देंगे इसकी। तो ये देखें ऐसे हमने इसको गुलाब जामुन की गोल सी शेप देके तमाम ऐसे हमने गुलाब जामुन तैयार कर लेने हैं। आप छोटे साइज़ में भी तैयार कर सकते हैं। मैंने ये कुछ जो हैं वो छोटे साइज़ में तैयार कर रही हूँ और कुछ जो हैं बड़े साइज़ में। और तमाम ऐसे ही गुलाब जामुन हमने रेडी कर लेने हैं। पैन में मैंने घी पहले से गर्म होने रख दिया है। लो टू मीडियम आंच पे हमने इनको फ्राई करना है, ताकि अंदर तक ये अच्छे से पक जाएं, क्योंकि ये हमने आटे के बना रहे हैं तो इनको अच्छे से हमने अंदर तक पकाना है। लो टू मीडियम आंच पे हमने इनको पकाना है और तमाम जो गुलाब जामुन है वो इसमें हम डाल देंगे। और जब ये खुद ब खुद ऊपर आना शुरू हो जाएंगे तब हमने इनको स्टिक की मदद से हम इनको मिक्स करते जाएंगे, हिलाते जाएंगे। और इनमें हमने चम्मच नहीं डालना, वरना चम्मच से ये हमारे जो गुलाब जामुन है वो टूट भी जाएंगे। तो इसलिए हमने इसको स्टिक की मदद से हम इसको हिलाएंगे। और जो फ्लेम है अभी तक मैंने लो टू मीडियम आंच रखी है। जब इस पर थोड़ा सा
गोल्डन कलर आना शुरू हो जाएगा, तब हमने इसका गुलाब जामुन वाला कलर करने के लिए इस पे हम थोड़ा सा हाई फ्लेम कर देंगे। अभी हमने लो फ्लेम पे ही इनको पकाना है, स्टिक की मदद से ऐसे घुमाते जाएंगे। इससे हमारे जो गुलाब जामुन पे एक जैसा कलर आएगा। और अब फ्लेम मैंने हाई कर दी है और इसको अब हम हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए अच्छे से हम कलर आने तक इसको पकाएंगे। तो माशाल्लाह से ये देखिए अच्छे से कलर आ चुका है और अब हमने इनको निकाल लेना है। और जो चाशनी बना के रखी हुई थी वो भी हमारी गर्म ही है, तो गरम गरम चाशनी के अंदर ही हमने इनको डाल देना है और ऐसे ही हमने इसके साथ चम्मच की मदद से हमने इसको मिक्स करते जाना है। सिर्फ 2 से 3 मिनट अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि अंदर तक शीरा चला जाए। और इनको अब हम अच्छे रिज़ल्ट के लिए 5 से 6 घंटे के लिए इनको रेस्ट देंगे ताकि अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाए और शीरा अंदर तक चला जाए। और मैं इनको 2 से 3 घंटे के लिए रेस्ट दूँगी और रेस्ट के बाद आपको मैं इनका अच्छा जो रिज़ल्ट है वो आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए कितने सॉफ्ट और कितने जूसी बने, अंदर तक इनके अंदर रस चला गया है और कितने मज़े के ये बने हैं। और हाथ लगाने से ये देखिए कितने मज़े के बने, हाथ लगाने से ये टूट रहे हैं। तो इतने हमारे सॉफ्ट आटे के ये जो गुलाब जामुन बन के रेडी हुए हैं। इनकी मैं आपको कटिंग करके भी दिखाती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त। तो माशाल्लाह से आपको आज की मेरी ये गुलाब जामुन की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूला करें। आप दीजिए सरप्राइजिंग कुकिंग को इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सलाम रखे। अल्लाह हाफिज़।